मेरे YouTube देखने वाले सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, इस सीज़न की ये गर्मियों की एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जो समय अभाव के कारण मैं नहीं बना पाया था। इसमें जो है इसका टाइटल है नदी या नाले में नलकूप खनन कैसे करें। नलकूप खनन कैसे करें। या नलकूप खनन क्यों जरूरी है। नलकूप खनन क्यों जरूरी है। साथियों, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि विगत 50 वर्षों से हम लोग रिचार्जिंग का काम कर रहे हैं और इसके कई जगह लाभ भी मिल रहे हैं, पर बढ़ती हुई जनसंख्या और हमारी पानी की बढ़ती हुई मांग के कारण ये कमी पूरी होने में बड़ी दिक्कत आ रही है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश जो है मानसून के ऊपर निर्भर है। यहाँ पेयजल या कृषि भूमि या वनस्पति का सहारा जो है सिर्फ मानसून का पानी ही है जो हमें हर साल आकर जीवन देता है। साथियों, जैसा मैं आपको मेरी अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि जल ही जीवन है और जल जो है सबके हिस्से का हर जगह बरसता है और हर गांव पे, हर मकान पे, हर गली में और हर शहर में बरसता है। परंतु जिस समय हम को इस जल को सहेजना चाहिए, उस समय हम इस जल को जो है अनदेखा कर देते हैं, इसके बहाव को अनदेखा कर देते हैं। तो ऐसे ही मेरे मन में जो है एक प्रश्न जागा था कि हम जो जल का संचय कर रहे हैं या रिचार्जिंग कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। उसका पर्याप्त नहीं होने का कारण क्या है कि हम लोगों की मांग बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में ये जो है आखिरी विकल्प बचा है कि हमारे जो भी नदी नाले हैं उनमें हम बोर करें अथवा ना करें। तो इसमें हमारे विशेषज्ञों की राय ये रहती है कि नदी या नाले के बेड जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा गहराई तक जाते हैं और बहुत डीप होते हैं और हार्ड रॉक के फॉर्मेशन से होते हैं, हार्ड है, इसीलिए तो वहाँ पानी नहीं बहता। पानी जो है ज़मीन में नहीं सोखता है बल्कि बह के और वो समुद्र में चला जाता है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसा ये देख रहे हैं आप, ये एक नदी है, ये नदी है और ये नदी में ये पूरा का पूरा हार्ड रॉक नहीं है। पूरा अगर ये ए पॉइंट से नदी शुरू हुई और इस बी पॉइंट तक आई है तो ये पूरी की पूरी नदी जो है हार्ड रॉक की नहीं बनी हुई है। इसमें जो है ये चट्टानें जो है कहीं ना कहीं पर इनमें ऐसी दरारें होंगी, कहीं ना कहीं लूज होगा और ऐसा कई जगह मेरे को देखने में आया है कि इन नदी की जो लूज सतह है या लूज चट्टानें हैं या नदी के अंदर जो है इंटरट्रेपियन फॉर्मेशन है या जिस जगह से पानी ज़मीन में चला जाता है, तो अक्सर आपने बाढ़ के समय देखा होगा नदी में इस तरह के जो है भंवर बनते हैं। तो ये भंवर जिस जगह बनते हैं उस जगह पे नदी में जो है पानी कुछ मात्रा में नीचे जाता है और कुछ बह के जाता है और बह के उतना ही जाता है जो नदी के बेड में पानी सोखने की जितनी क्षमता है उतना तो सोख लेती है नदी का तल, परंतु बाकी पानी बह के आगे बढ़ जाता है। तो इसमें मेरे जो दिमाग में आया
एक आइडिया आया कि जहाँ पर भी किसी नदी में हमको ऐसा लूज फार्मेशन दिखे वहाँ पे हम ट्यूबवेल करवा लेवे। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्यूबवेल करवा लेवे एक कैसे तय करेंगे, तो एक तो जो है इसमें विशेषज्ञों की राय लेंगे कि किस जगह पे नदी में फ्रैक्चर है। तो जिस जगह पे नदी में फ्रैक्चर है उस जगह पे ट्यूबवेल करा के हम छोड़ देंगे, और ट्यूबवेल में जो है नॉमिनल जो है केसिंग हम 9 मीटर या 10 मीटर की ऊपर की केसिंग डालेंगे, और इसके बाद में 400, 500 या 600 फीट तक का भी हम नलकूप खनन कर सकते हैं। और उसमें सिर्फ यहाँ पे 9 मीटर की केसिंग रहेगी, और बाकी जो हिस्सा है ये ब्लाइंड छोड़ देंगे। परंतु साथियों, इस चीज़ का ध्यान रहे कि ये जो हिस्सा रहेगा अगर ये हार्ड रॉक का है तो इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी कि इस हार्ड रॉक को तोड़ने के बाद में जहाँ पर शाफ्ट स्टार्टर आता है वहाँ पे कम से कम हमको 4-5 मीटर की डेप्थ करके छोड़ना पड़ेगा, तब तो इस स्थान से पानी तेज़ी से ज़मीन के अंदर प्रवाहित होगा। ये पहला एक्वीफर भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, लेकिन ये जो टेक्निक है ये बहुत ही स्पीड से लगभग 15 से 25 हज़ार लीटर प्रति घंटे की दर से डायरेक्ट पानी को ज़मीन में पहुंचाएगी, और हमारा जो है ट्यूबवेल रिचार्ज हो जाएगा। ऐसा ही मैंने एक गांव देखा जहां पर भूलवश नदी के बेड में एक ट्यूबवेल हो गया है, और उस ट्यूबवेल में बारिश का पानी बहुत तेज़ी से घुसता है बारिश का पानी उस ट्यूबवेल में, और उस पे लगभग 50 किसान जो है उस पानी का यूज करके और अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, पर वो जनवरी फरवरी तक ही रहता है, और इसके बाद आसपास के इलाके में जल स्तर कम हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम अपने भूगर्भ शास्त्रियों और हाइड्रोलॉजिस्ट लोगों की मदद से ऐसे पॉइंट सेलेक्ट कर ले नदी के बीच में कि जहाँ पर लूज चट्टाने हैं या नरम चट्टाने हैं या नरम स्ट्राटा है, उन स्थानों पर हम सीधे ऐसे खड़े बोर करवा लेवे, और जिसमें 9 मीटर की यहाँ पर केसिंग डाल दें और इसके बाद उसको छोड़ दें। परंतु जो हार्ड स्ट्राटा है उसको पंचर करना ज़रूरी है, और इसके बाद में जो लूज आए तो वो 4-5 मीटर पे छोड़ देना है, और इसकी जो रेट ऑफ परकोलेशन रहेगी वो 15 से 25 हज़ार लीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। और दूसरी चीज़ ध्यान रहे कि ये 8 इंची का बोर करना है। तीसरा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बोर को ऐसा किसी जाली से पैक करना है ताकि जो जल के जीव है वो उसमें न जाए, बारीक जाली लगा दी जाए तो मोटा मोटा कचरा जो है बाहर बह के चला जाएगा, मात्र वही अशुद्धियाँ ज़मीन में जाएगी जो पानी में घुलनशील है। तो घुलनशील अशुद्धियाँ पानी में अगर जाया भी रही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और डायरेक्ट अगर बाढ़ का पानी इसमें हम बोर में जाने देंगे तो ये बोर को जल्दी चोक कर देगा। तो इसकी लॉन्ग लाइफ के लिए बोर के मुंह को अच्छी बारीक और मोटी बारीक छेद वाली 2-3 परत की जाली से ढक देवे, पानी अपने आप छन के इसमें जाएगा और ये ज़मीन के अंदर चारों तरफ इस तरह से प्रवाहित हो जाएगा। यकीन मानिए कि ये विधि इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है कि अब आने वाले भविष्य के लिए इसके अलावा हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं रह गए हैं। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता शहरीकरण और बढ़ते निर्माण कार्य जो है ज़मीन की जल सोखने की क्षमता को लगभग ख़त्म कर चुके हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारे नदी नाले
जो है वो उनको बचाएं, वहाँ से बहने वाले पानी को बचाएं और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पानी को संरक्षित करें, ताकि उन लोगों के जीवन को हरियाली और खुशहाली से भर सके और हमारे बच्चे जो है आराम से पानी के सहारे जीवित रह पाएंगे। यदि पानी नहीं होगा तो मरुस्थल बढ़ेंगे, भूक्षरण बढ़ेगा, फसलें कम होंगी और उपजाऊ मिट्टी जो है बह के समुद्र में चली जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।